पिछले 6 महीनों में ऐसा क्या हुआ जो रिलायंस इंडस्ट्री की मार्केट कैप थी 21 लाख करोड़ की और अब घटकर रह गई है सिर्फ 16 लाख करोड़ की। रिलायंस के साथ ऐसा क्या हो रहा है जो पिछले 6 महीनों से 1700 करोड़ का लॉस पर डे हो रहा है। अंबानी की ये नैया कैसे डूब रही है? क्या अब अंबानी इसके दिन आ गए? क्या अंबानी एक बुरी मुसीबत में है? अगर हाँ तो क्या मुकेश अंबानी इस डाउनफॉल से निकल पाएंगे? डीप में समझने की कोशिश करते हैं रिलायंस इंडस्ट्री क्यों लॉस कर रही है और रिलायंस का फ्यूचर प्लान क्या है। रिलायंस इंडस्ट्री की करंट कंडीशन को समझने के लिए पहले ये समझते हैं कि मुकेश अंबानी को पैसा कहां से और कितना आता है। उससे पता चलेगा कि रिलायंस के किस बिजनेस में प्रॉब्लम है। सबसे पहले हम बात करते हैं रिलायंस के सबसे पुराने ऑयल टू केमिकल बिजनेस के बारे में। इसमें ये बाहर से क्रूड ऑयल परचेज करते हैं और उसे पेट्रोल बनाकर मार्केट में सेल करते हैं। जिस जगह इनका क्रूड ऑयल से पेट्रोल बनता है वो है जामनगर की रिफाइनरी, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है, जिसे धीरूभाई अंबानी ने 1916 में स्टार्ट किया था। ये रिलायंस को सबसे ज़्यादा 66% प्रॉफिट देती है, लेकिन कुछ समय से ये प्रॉफिट 66% से घटकर 29% रह गया है। इसके मल्टीपल रीजंस हैं। फर्स्ट, मार्केट चेंज। अब धीरे धीरे कस्टमर की प्रेफरेंस चेंज होती जा रही है। अब लोग पेट्रोल व्हीकल कम, बैटरी और सीएनजी व्हीकल ज़्यादा परचेज कर रहे हैं, जिससे पेट्रोल का यूज़ कम होता जा रहा है। जब कम यूज़ होगा तो डिमांड भी कम होगी। सेकंड, पुअर करेंसी वैल्यू। क्योंकि रिलायंस क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट करता है, उसका पेमेंट डॉलर में करना होता है और पिछले कुछ समय से डॉलर का प्राइस बहुत तेजी से बढ़ रहा है और इंडियन रुपीस दिन पर दिन घटता जा रहा है। इसलिए रिलायंस को ज़्यादा पे करना पड़ता है और इसी कारण O2C से आने वाला प्रॉफिट भी कम हो रहा है। रिलायंस के लिए दूसरा सबसे बड़ा प्रॉफिटेबल बिजनेस है जियो टेलीकॉम। रिलायंस को जियो टेलीकॉम से 39% का प्रॉफिट मिलता है। जियो से पहले इंटरनेट बहुत महंगा था। जियो की वजह से ही आज इंडिया में इंटरनेट इतना सस्ता हो पाया है। सस्ते इंटरनेट की वजह से ही आज इंडिया में बहुत से स्टार्टअप यूनिकॉर्न बन गए हैं। अपने फ्री डाटा एक्सेस से लोगों को आदत डालने के बाद जियो ने अपने कस्टमर से पैसे चार्ज करना स्टार्ट कर दिया और ये जरूरी भी था। भला कब तक वो लॉस में रहते? प्रॉफिट बनाने के लिए पैसे तो चार्ज करने पड़ते। जियो ने अपने प्राइस 2 बार बढ़ाए। लोगों ने तब इतना माइंड नहीं किया, लेकिन जब मुकेश अंबानी ने तीसरी बार जुलाई 2024 में अपने बेटे की शादी पर 25% रिचार्ज बढ़ाया, तब कस्टमर ऑफेंड हो गए। लगभग 1,65,00,000 कस्टमर जियो को छोड़कर चले गए और वो भी सिर्फ 4 महीनों में। इसका सीधा फायदा BSNL को हुआ। इधर जियो ने अपने कस्टमर लॉस किए, उधर BSNL ने 65 लाख न्यू कस्टमर गेन किए। जो कस्टमर जियो को छोड़ कर गए हैं उनसे जियो को वन टाइम लॉस नहीं है। अगर वो जियो का सिम यूज करते तो वो मंथली और ईयरली रिचार्ज करते, जिससे जियो को प्रॉफिट जनरेट होता, जो अब नहीं होगा। जियो के लॉस का एक और कारण है, वो है उसका कंपटीशन। टेलीकॉम सेक्टर में अब बहुत कंपटीशन है। एयरटेल 5G में डोमिनेट कर रहा है और VI भी अपना बहुत अच्छे से कमबैक कर रहा है। प्रॉब्लम एक नहीं है। ट्राई ने अनाउंस किया है कि अब कोई भी कंपनी जबरदस्ती डाटा और कॉल के रिचार्ज एक साथ नहीं दे सकती। कस्टमर के पास खुद चॉइस होगी कि उसे कॉल का रिचार्ज कराना है या डाटा का। यह रूल बहुत जरूरी है क्योंकि अभी भी इंडिया में बहुत से लोग कीपैड का फोन यूज करते हैं, जिसमें डाटा की कोई जरूरत नहीं होती, लेकिन उन्हें जबरदस्ती कराना पड़ता है। पर अब से नहीं, टेलीकॉम कंपनीज को इस एक नए रूल से बहुत लॉस होने वाला है, जिसमें जियो टेलीकॉम भी शामिल है। अब बात करते हैं रिलायंस के रिटेल बिजनेस की। काफी समय से रिलायंस रिटेल में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रहा। ये केवल 7% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कर रहा है, जो कि इनफ नहीं है। रिटेल में मेनली 3 से 4 कैटेगरी हैं जिनमें अच्छा खासा पैसा बनता है। क्लोथ्स, FMG प्रोडक्ट्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। ये 3 कैटेगरीज हैं जिनमें ज्यादा प्रॉफिट बनता है, लेकिन अब तीनों कैटेगरीज में अच्छा खासा कंपटीशन आ गया है। क्लोथ्स में जूडियो अच्छी खासी ग्रोथ कर रहा है। इलेक्ट्रॉनिक के लिए तो Amazon और फ्लिपकार्ट है ही। अब रिलायंस का रिटेल बिजनेस भी काफी प्रॉब्लम में है। अब देखते हैं रिलायंस का फ्यूचर प्लान क्या है। मुकेश अंबानी को पता है
कि अब उनका O2C बिजनेस अच्छा प्रॉफिट नहीं करेगा। और बदलते हुए ट्रेंड को देखते हुए मुकेश अंबानी ने अपना फोकस एनर्जी बिजनेस में शिफ्ट करना शुरू कर दिया है। अंबानी का प्लान है अपनी जामनगर वाली फैक्ट्री को 100 गीगावाट की गीगा फैक्ट्री में कन्वर्ट करने का, वो भी 2030 तक। पर उसके लिए चाहिए बहुत सारा पैसा। अब वो कहां से आए? पहले तो रिफाइनरी से अच्छा खासा पैसा आता था जिसे वो न्यू प्रोजेक्ट में लगाते थे। अब तो रिफाइनरी भी कुछ खास प्रॉफिट नहीं दे रही। अब एक ही लास्ट ऑप्शन बचता है, वो है लोन का। मुकेश अंबानी लोन लेकर गीगा फैक्ट्री को लगा सकते, बट ये तो पहले से ही $2.9 बिलियन का लोन लेकर बैठे हैं, जिसे चुकाने के लिए 11 बैंक से $3 बिलियन का लोन और ले रहे हैं। बिना पैसों के गीगा फैक्ट्री का प्लान डिले पर डिले हो रहा है। और अब देखते हैं रिलायंस इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या होता है।